नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत अप्रैल 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। यदि आप मेष राशि हैं तो मासिक राशिफल को दिखाने वाले वर्तमान ग्रह गोचर मंडल में क्या योग बनाए हैं, कैसी स्थिति में है, इसके बारे में सब विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अप्रैल में 22 अप्रैल 2023 को एक शक्तिशाली बड़े और शुभ ग्रह गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। इसलिए अप्रैल का माह आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट वाला महीना साबित होता है। इसमें जो पूर्व से गुरुदेव मीन राशि में वर्तमान है, जो 22 तारीख तक रहेंगे, आपके भाग्य के स्वामी आपके 12वें हानि घर में। अगर इसे दूसरी नजरिया से देखा जाए तो आपके भाग्य विदेश में, वो बदल कर अब आपके राशि पर ही चले आएंगे। यह बहुत बड़ी परिवर्तन है। और चूंकि आपके राशि पर आएंगे तो वहां राहु देव के साथ विराजमान रहेंगे। लेकिन आपके राशि पर 1 अप्रैल के बाद ग्रहों की व्यवस्था क्या है? 6 अप्रैल तक शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे 6 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में चले जाएंगे। तो फिर यह ग्रह आपको क्या देना चाहते हैं, इसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा कि इस माह में आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ घटित होने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्तमान समय में मेष राशि पर ही राहुदेव बैठे हैं शुक्र और बुध के साथ युति करके। शुक्रदेव तो 6 अप्रैल को वहां से हट जाएंगे, लेकिन राहु बुध की युति लंबी समय तक है और 22 को यही गुरुदेव भी आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो सकता है जब आपके राशि पर ऐसे ग्रहों की युति है? दो शुभ ग्रह राहुदेव को अच्छे कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। राहुदेव का काम है सोचना, उतार चढ़ाव दिखाना। तो फिर बुध क्या करेंगे? अपनी चतुराई को डालेंगे तो आपके मन में तेजी से कोई भी बातों को समझ में आएगा और ऐसे ऐसे कार्य कर बैठेंगे जिसे कूटनीति भी कह सकते हैं, राजनीति भी कर सकते हैं। चमत्कारिक आपके डिसीजन निकलेंगे और आपके कार्य संपन्न कर देंगे। शुक्र राहु का युति भी है 6 तारीख तक, उसके बाद तो बदल जाएंगे। तो शुक्र राहु भी प्रभाव डालेंगे। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको जीवन में अचानक चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं। ये तीनों की युति महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जब गुरुदेव एंट्री करेंगे तो राहु गुरु की युति गुरु चंडाल योग, और बुध भी साथ में। बुध तो बुद्धि का स्वामी है। गुरु मन के अंदर में प्रभाव डालेंगे और आपको ऐसे निर्णय, ऐसे डिसीजन आपसे निकल बैठेंगे जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ दे, मुफ्त का बदनामी दे दे, और आप परेशान भी हो सकते हैं, कहीं झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। तो 22 के बाद थोड़ा सतर्क रहना है गुरु चंडाल के कारण। और वहीं अगर मंगल देव को देखा जाए तो तीसरे पराक्रम घर में बैठे हैं। पराक्रमी जरूर बना रहे हैं क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और भाग्यस्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो छोटे भाई बंधु से आपको लाभ, पड़ोसी मित्र रिश्तेदारों से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि केतु देव 7वें स्थान में है तो क्या चमत्कार दिखाएंगे? उतार चढ़ाव। लेकिन यह भी 22 के बाद एक चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहे हैं। और शनिदेव स्वगृही होके कुंभ राशि में बैठे हैं। यहां शनिदेव बैठ करके राशि पर भी नजर डालेंगे, तीसरी दृष्टि पंचम पर डालेंगे और आपके अष्टम पर। पंचम पर दृष्टि उनकी शुभ नहीं है, परेशानी उत्पन्न करने वाले। और गुरु सूर्य दोनों की युति 12वें घर में 22 तक तो रहेंगे गुरुदेव यहाँ। यह संकेत देता है बाहर जाने के योग को। विदेश से जुड़े कार्य संपन्न होंगे, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हो, बाहर जाने के योग बनते हैं।
अब हम देखते हैं कि आपके राशि फल किस तरफ इशारा करते हैं। कर्म रोजगार के बारे में यदि देखा जाए तो इंक्रीमेंट तय है। कर्म के मालिक इंक्रीमेंट घर में स्वगृही, और कर्म के मैटर में यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बने हुए हैं, कोई रुकावट नहीं। रोजगार कर्म के लिए अच्छे संकेत, अपने बाहुबल से, प्रयास से, पराक्रम से कर्म की प्राप्ति, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति के संयोग बनाए हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी पराक्रम में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं कर्म स्थान पर। प्रशासनिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को अच्छे लाभ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, उस क्षेत्र में जॉब के लिए प्रयासरत है तो पुलिस और प्रशासन, डिफेंस में सफलता। बिजनेस रोजगार के मामले में उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन बुधदेव बिजनेस का मालिक दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ तो प्रभाव डालेंगे, अच्छे प्रभाव। धन के स्वामी भी दृष्टि डाल रहे हैं, धन का आगमन अचानक बिजनेस में दिखाई देता है। और नए बिजनेस की बात जब होती है तो रुकना चाहिए। भले गुरु चंडाल बने, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि 22 तारीख के बाद आपके बिजनेस स्थान पर पड़ते हैं, तो नए बिजनेस, साइड बिजनेस, कोई भी बिजनेस में बढ़ाव करना या एक्सटेंशन करना, ये सारे स्थिति 22 अप्रैल के बाद स्वतः बनते हैं, अचानक बनेंगे। राहु देव आपको अचानक बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और बड़ी ऊंचाई तक ले जाने वाले बिजनेस को आपके सामने रख देंगे। थोड़ा संभल कर भी, क्योंकि पार्टनरशिप में गुरु चंडाल धोखा दे सकते हैं, इसलिए इस अवधि में पार्टनरशिप से बिजनेस करना थोड़ा खतरा है। सेल्फ बिजनेस करें जो भी करना हो। एजुकेशन, शिक्षा में बाहर जाकर के पढ़ने के योग, आपका स्थान बदल सकता है। पढ़ाई में मन भी लग रहा है, लेकिन कम भी लग रहा है, उचाट भी हो रहा है, कुछ कमी भी महसूस हो रही है पढ़ाई में, तो आपके 22 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगे। और जब हम रिश्तेदारों में देखते हैं तो रिश्ते नाते कुटुंबों से आपके बनाव अच्छे बने हुए हैं, और 6 तारीख के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं, जिसमें आपके रिश्ते नाते आपको सपोर्ट करेंगे। आपके रिश्तेदार में सबसे बड़ी बात है कि जन्म कुंडली के अंदर में यदि आपके कोई भी ऐसे ग्रह बैठे हैं जो वैवाहिक जीवन को बूस्ट कर रहे हैं या विवाह होने के योग बना रहे हैं, तो 22 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह के योग, अंतर्जातीय विवाह के योग, विदेश में विवाह के योग या अपने घर से अति दूर विवाह के योग अचानक संपन्न होने के संकेत देते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन गुरु के कारण यहाँ भी सब ठीक हो जाएंगे 22 तारीख के बाद। संतान की तरफ से परेशानी थोड़ा है, संतान के दूर जाने के कारण आपको कष्ट हो रही है, संतान के उस स्वभाव नेचर से आप परेशान हैं। कोई संतान अगर जन्म ले रहे हैं तो थोड़ा कष्ट और परेशानी दिख रहा है, लेकिन 22 के बाद यदि जन्म लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। 22 के बाद संतान संबंधित अच्छी खुशखबरी। और यदि प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो आपके प्रेम प्रसंग टूटते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता था कि अब आपके प्रेम प्रसंग छूट गए, लेकिन 22 अप्रैल के बाद प्रेम प्रसंग वापस आ सकते हैं, पुराने छूटने वाले और नए प्रेम प्रसंग के योग भी बनाते हैं। धन की समस्याएं आपको यदि है तो 6 अप्रैल के बाद समाप्त होगी। लेन देन का काम करते हैं, आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप 22 तारीख तक कोई भी प्रॉपर्टी बुक करें, वह आपके लिए अच्छा है, सहयोग देने वाले हैं। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं, हानि पे हानि हो रहे हैं तो 22 अप्रैल तक वेट करें। 22 अप्रैल के बाद उस हानि वाले शेयर को बेचने की सोचें, वह आपको लाभ दे सकते हैं। वर्तमान 22 तारीख तक थोड़ा सतर्क होकर के सावधानी से शेयर मार्केट में काम करें। और हेल्थ संबंधित, हेल्थ आपके बहुत अच्छे हैं। राहु के कारण मन पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जो उतार चढ़ाव, टेंशन, तनाव उत्पन्न करता है, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे 22 के बाद तो पूरी तरह से। और कुछ विचार में परिवर्तन आ सकता है जो गलत दिशा में भी ले जाए, वहाँ आपको नियंत्रण करना है 22 के बाद। तो इस तरह आपके जो प्रभाव है वह आपको राशि मंडल के माध्यम से मिल रहे हैं। यदि कोई परेशानी दिखाई देता है तो गुरु चांडाल के ऊपर शनिदेव की दृष्टि गुरु चांडाल को थोड़ा सा गंभीर बनाते हैं, ज़्यादा हानिकारक बनाते हैं। तो बचने के लिए गरीब भिखारियों को पका केला प्रतिदिन बांटे या गुरुवार को जरूर बांटे, आपको लाभ देगा। यह उपाय 22 अप्रैल के बाद अच्छा लाभ देगा। हर एक गुरुवार को आप पका केला बांटे, क्योंकि शनि गरीब भिखारी है और राहु भी
गरीब भिखारी के प्रतिनिधि करते हैं। पका केला गुरु महाराज का है। दोनों तीनों ग्रह एक ही उपाय में तुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।